तो दोस्तों नमस्कार। सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। दोस्तों 200 युवा और एक पद सभी लगे हैं लाइन में। दोस्तों एक पद के लिए 200 युवा लाइन में लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी इस बात से सामने आती है कि किस तरह से एक नौकरी के लिए 200 युवा लाइन में लगे हुए हैं और सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सरकार के कागजों में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चंगा है, लेकिन आप आंकड़ा उठाकर देखें तो बेरोजगारी के चलते हमारा युवा लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है। हमारे यहाँ युवाओं की कमी नहीं है और युवाओं को इधर उधर भटकाना हमारी सरकारों का काम है। जिस तरह से पिथौरागढ़ में भर्ती चालू हुई है, कई वर्षों बाद यह खुली भर्ती चालू हुई है और आज हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक सेना भर्ती की। जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती है उसे पिथौरागढ़ में खोला गया है, जिसके लिए कुल 133 पद हैं और उन पदों के लिए 25,000 युवा आज मैदान में उतर आए हैं और शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं कि आखिर इतनी भीड़ आई कहां से। तो उनको भी नहीं पता कि बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी तो उन युवाओं से पूछिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको एक जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है और वह 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं और व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर आने जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं, बसें नहीं मिल रही हैं, टेम्पो नहीं मिल रहे हैं और खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार युवा कहीं खेतों में अपना समय काट रहे हैं, कभी इधर उधर रुककर अपना समय काट रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। व्यवस्था यहाँ तक बिगड़ गई कि वहां पर शासन प्रशासन को अल्टीमेटम जारी करना पड़ा कि ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग न आए, युवा न आए, क्योंकि आगे दानापुर में भी भर्ती होगी तो वहां पर जाकर आप भर्ती देख सकते हैं। कुल मिलाकर 340 पदों पर भर्ती होनी है, उनमें भी दानापुर में केवल 133 पदों पर भर्ती होनी है। जिस भर्ती के लिए हमारे युवा पहुंचे हैं वहां पर 25,000, लेकिन अब आंकड़ा निकालो तो 25,000 युवाओं के बीच 133 पद कितने होते हैं। लगभग एक एक पद पर 200 से ऊपर युवा संघर्ष करेगा। उसके बाद आधा % चांस रहेगा कि उस संघर्ष में वह कामयाब रहे, लेकिन हमारी सरकारें लगातार युवाओं को भ्रमित कर रही हैं, हमारे देश की जनता को भ्रमित कर रही हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमारा देश लगातार विकास की ओर गतिशील है। अगर विकास यही है तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है और हमको इस सवाल को ढूंढना होगा, इसका जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि हम अपने युवाओं को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह नहीं छोड़ सकते। और इस भर्ती की एक सच्चाई और है, हम लगातार अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं, लेकिन यह भी एक अस्थायी भर्ती है, क्योंकि इसमें जो युवा चयनित होंगे उनको केवल 7 वर्ष की ही नौकरी मिलेगी, उसके बाद उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। यानी यह भी अस्थायी है और इसके लिए भी लगातार हमारे युवा मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कैसे भी करके हमको जॉब मिल जाए। यानी बेरोजगारी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति के चलते इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार हमको बांटने और काटने की बात की जाती है, एक हैं तो सेफ हैं की बात की जाती है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई
जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसानों के हालात क्या हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है उन पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और किस तरह से हमारे देश का भविष्य गर्त में जा रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे, तो बने रहिए Sach 24 लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।